विभिन्न घटकों की तैयारी और संगठन, विभिन्न कार्यक्रमों का निष्पादन, कार्यक्रम की रिपोर्ट तैयार करना, पूरे उत्सव का मूल्यांकन। परियोजना कार्य के आकलन हेतु ध्यान रखने योग्य कुछ तथ्य। क्या परियोजना का शैक्षिक मूल्य है? क्या परियोजना का चुनाव मौलिक है? क्या परियोजना वास्तविक जीवन से संबंधित है? क्या परियोजना विद्यार्थी के परिवेश से जुड़ी है? क्या परियोजना तथ्यों पर आधारित है? क्या परियोजना का प्रस्तुतिकरण सौंदर्यपूर्ण है? क्या परियोजना अवधारणा को स्पष्ट करने में सहायक है? क्या परियोजना को पूर्ण करने हेतु कोई योजना बनाई गई है? क्या परिणामों की व्याख्या सही रूप से की गई है? क्या परियोजना को पूरा करने के लिए समय प्रबंधन का ख्याल रखा गया है? क्या परियोजना सहभागिता पर आधारित है? क्या परियोजना के क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक सभी वस्तुएं उपलब्ध हैं? परियोजना के आकलन में रूब्रिक्स का क्या रोल हो सकता है, इसको हम देखेंगे। अब परियोजना के अंतर्गत कई प्रदर्शनों और क्षमताओं को आसानी से मात्रात्मक रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। अंतिम उत्पाद और परियोजना के कार्यों के विभिन्न घटकों के लिए रूब्रिक एक सटीक, विशिष्ट और उपयोगी आकलन सुनिश्चित कर सकता है। एक रूब्रिक एक प्रामाणिक आकलन उपकरण है जो एक परियोजना के आकलन हेतु स्पष्ट अपेक्षाएं प्रदान करता है। उत्पादन के साथ साथ संपूर्ण परियोजना निर्माण प्रक्रिया का भी आकलन करता है। उन प्रदर्शनों की गणना करता है जिन पर विद्यार्थियों का आकलन किया जाना है। परियोजना को उत्कृष्ट बनाने के लिए क्या क्या शामिल करना है उसका वर्णन करता है। विद्यार्थियों को यह समझने में सहायता करता है कि उन्हें श्रेष्ठता के लिए क्या करना है। मूल्यांकन प्रक्रिया में व्यक्तिपरकता और पूर्वाग्रह दूर करने में सहायता करता है। गणित परियोजना पर एक रूब्रिक कैसे हम इसको लिखेंगे, पहले एक कॉलम में हमने उसकी कसौटी लिया है और उसको 4 पॉइंट स्केल पे इसको हम लोगों ने देखेंगे कि हम क्या क्या ले सकते हैं। जैसे जमा करने की समय सीमा, समय पर जमा किया है, 1 दिन देर से किया है, 2 दिन देर से किया है, 3 या अधिक दिन थे। समापन, परियोजना के सभी हिस्से बहुत ही सुव्यवस्थित और सही तरीके से पूरे किए गए हैं। परियोजना के सभी हिस्सों को पूरा किया गया है, परियोजना के कुछ हिस्सों को पूरा गया है, परियोजना के कुछ भागों में से सिर्फ कुछ को ही पूरा किया गया है। उसकी सटीकता को हम 4 पॉइंट स्केल पे लिखेंगे। प्रत्येक चरण का पालन किया गया है और सभी सही हैं, एक चरण गलत है, कुछ चरणों में त्रुटि है, पूरी परियोजना गलत है। व्याख्या, स्पष्ट व्याख्या कि कैसे हल किया गया है और यही विधि क्यों चुनी गई है। कैसे हल किया गया है कि व्याख्या स्पष्ट है, परंतु विधि क्यों चुनी गई है स्पष्ट नहीं है। कार्यों के कुछ ही पदों की व्याख्या या कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं। फिर परियोजना के विविध चरणों को हम 4 पॉइंट स्केल पे देखेंगे। कार्य के समुचित प्रदर्शन के साथ समस्या के समस्त चरणों को पूरा किया गया है। कार्य के समुचित प्रदर्शन के साथ समस्या के अधिकांश चरणों को पूरा किया गया है। कार्य के समुचित प्रदर्शन के साथ समस्या के कुछ चरणों को पूरा किया गया है। कार्य के समुचित प्रदर्शन के साथ समस्या के किसी भी चरण को पूरा नहीं किया गया है। संगठन, शिक्षार्थी में तार्किक और अनुक्रमित तरीके से कार्य पूरा किया और प्रत्येक चरण स्पष्ट है। विद्यार्थी ने काम पूरा किया परंतु प्रयोगित चरण स्पष्ट नहीं है। शिक्षार्थी का काम अधूरा है लेकिन कुछ चरण तार्किक है। शिक्षार्थी का काम अधूरा है और कोई भी चरण तार्किक नहीं है। आरेख, शिक्षार्थी ने समाधान हल करने के लिए या समाधान दिखाने के लिए एक सटीक आरेख, ग्राफ या चार्ट बनाया है। शिक्षार्थी ने चित्र, आलेख या चार्ट प्रदर्शित किया जिसमें मामूली त्रुटियां हैं। शिक्षार्थी द्वारा प्रदर्शित आरेख, आलेख या चार्ट में कई त्रुटियां हैं। शिक्षार्थी ने कोई आरेख, ग्राफ या चार्ट नहीं बनाया है। शब्दावलियों और रणनीतियों के ज्ञान, गणितीय भाषा और रणनीतियों का गहन ज्ञान प्रदर्शित है। उसमें गणितीय भाषा और रणनीतियों के व्यावहारिक ज्ञान का प्रदर्शन है। गणितीय ज्ञान और रणनीतियों का कुछ ज्ञान प्रदर्शित है। गणितीय भाषा और रणनीतियों का अत्यंत सीमित ज्ञान प्रदर्शित है। उसके बाद हम उसका कुल स्कोर निकालते हैं और उस पर अपनी टिप्पणी लिखते हैं। परियोजना विधि के आकलन के गुण क्या हैं? यह विद्यार्थी को मौलिक चिंतन, क्रियाओं तथा अनुभवों द्वारा सीखने का अवसर देता है। विद्यार्थियों के नवीन ज्ञान जीवन से संबंधित
करके दिया जाता है, इसलिए अधिक उपयोगी है तथा विद्यार्थी रुचि भी लेते हैं। विद्यार्थियों में सूझ की क्षमताओं का विकास होता है, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक अधिनियमों पर आधारित है। विद्यालय के सभी विषयों को समन्वित रूप से आकलन का अवसर प्रदान करती है। यह विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और आत्म अनुशासन विकसित करती है। यह बच्चे में खोजी प्रवृत्ति को विकसित करती है। यह आत्म प्रेरणा प्रदान करती है क्योंकि छात्र स्वयं योजना का चयन करते हैं और परियोजना को अंजाम देते हैं। छात्र में ज्ञान के साथ सामाजिक गुणों का भी विकास होता है। परियोजना विधि से आकलन के दोष: इसमें समय अधिक लगता है, ज्ञान अनुक्रमित और व्यवस्थित तरीके से हासिल नहीं हो पाता है। इस पद्धति के उपयोग से आकलन करने पर पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करना कठिन होता है। धन्यवाद।